बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रॉपर्टी के हवाले से जब भी कोई बंदा बात करता है तो पाकिस्तान में अब इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं कि प्रॉपर्टी अगर आप खरीद कर बेचते हैं, अगर उसका आपको मुनाफा नहीं होता तो आपको पैसे जेब से डालने पड़ेंगे। जब भी कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो उस बेचने वाले पर कितने टैक्स लगेंगे और उस बंदे को कौन कौन से टैक्स देने पड़ेंगे, क्या वो तमाम टैक्स जो हैं वो आपको उन टैक्सों के इवज गवर्नमेंट क्या देती है, क्या ये टैक्स एडजस्टेबल है? इन तमाम क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है तो अगर वो बेचना चाहता है, तो अगर वो डीलर नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी का कारोबार नहीं करता, नया बंदा है, तो डीलर हजरात की जब हत्थे चढ़ जाता है तो वो ये कहते हैं आप 3%, 6% या अपनी मनमानी रकम का तगाजा करते हैं। कहते हैं जी आप हमें इतने पैसे दें, हम आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड भी करवा देंगे, आगे बेच भी देंगे, सब कुछ हम खुद करेंगे, आप हमें इतने पैसे दे दें। आपकी मकान, प्लॉट, अपार्टमेंट, फ्लैट, कोई भी चीज है वो बेचने के लिए आपसे रकम का तगाजा करते हैं। आपको इल्म नहीं होता कि एक बंदा कोई बेच रहा है तो उस पर कौन से टैक्स हैं, कितने देने पड़ेंगे। उसी चीज को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। अक्सर लोग प्रॉफिट के लिए अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके बाद वही प्रॉपर्टी बेचते भी हैं। जब प्रॉपर्टी आपने खरीदी, आपने चंद माह रखी, जब आपको मालूम हुआ कि उसी प्रॉपर्टी पर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप वो प्रॉपर्टी सेल करना चाहेंगे। जाहिर है कि प्रॉपर्टी का कारोबार इसी तरह होता है। जब आप सेल करेंगे तो गवर्नमेंट को पंजाब की जानब से और फेडरल गवर्नमेंट की जानब से आप पर जो टैक्स लगाया जाएगा 236C का, ये वो टैक्स है जो एफबीआर सेलर पे लगाती है। जो बंदा बेच रहा है वो 236 का टैक्स अदा करेगा। वो एडवांस टैक्स के नाम से जाना जाता है। एडवांस टैक्स बेसिकली फाइलर के लिए 3% है और नॉन फाइलर के लिए 6% है। अगर आप फाइलर होंगे तो बेहतर होगा। अगर आप एक्टिव फाइलर होंगे, ये कुछ लोग ये पहले करते थे कि जब प्रॉपर्टी बेचनी होती थी तो वो फौरी तौर पर 1000 रुपए तकरीबन उसकी जो फीस है वो अदा करते थे और फाइलर हो जाते थे, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी सेल करते थे और उसके बाद वो अपने साल के एंड में जो उन्होंने गोशवारे फिल करने होते थे वो नहीं करते थे, सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए वो एक्टिव होते थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 1 मार्च में इसकी लिस्ट बनती है। जो बंदा एक्टिव फाइलर होता है उसकी लिस्ट आ जाती है। उसके बाद अब अगर आप दोबारा फाइलर होंगे तो आप एक्टिव फाइलर नहीं होंगे, लिहाजा आपको टैक्स देना पड़ेगा नॉन फाइलर या लेट फाइलर के जिम्मे में आकर। इसी तरह आप 236C का टैक्स देने के बाद इसके अलावा बहुत सारे दोस्त जो हैं वो फाइलें खरीदते हैं, या वो किस्तों पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या किसी भी तरह से वो प्रॉपर्टी को थोड़े थोड़े पैसे अदा करके किसी बंदे से प्रॉपर्टी ले लेते हैं। क्या ऐसे बंदे जो कि फाइल खरीदते हैं या जो बंदे किस्तों पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उन पर क्या कोई टैक्स है? आपको मैं क्लियर बता दूं, उन पर कोई टैक्स नहीं है तब तक जब तक वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर नहीं हो जाती। जब वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होगा, रजिस्ट्री होगी, इंतकाल होगा या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आप बनाएंगे, तो उसके लिए जब आप गवर्नमेंट के खाते में चढ़ जाएंगे तो अब आप पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके पहले जो है वो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो टैक्स देना पड़ेगा वो वही बंदा देगा जो कि उसके इवज इनकम कमा रहा है। इसके साथ अब दूसरे टैक्स की तरफ जाते हैं, गेन टैक्स। गेन टैक्स के हवाले से मैंने वीडियो डिटेल के साथ बनाई हुई है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि किस प्रॉपर्टी पर गेन टैक्स देना है, किस पर नहीं देना है। इसके हवाले से मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका ये थंबनेल मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह का थंबनेल बना हुआ है, आप वो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि गेन टैक्स किनको देना पड़ेगा, किस प्रॉपर्टी पर होगा और किस पर नहीं होगा। फिलहाल मैं आपको यह समझा दूं कि गेन टैक्स बेसिकली होता क्या है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपने प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की और आपने 1-2 माह गुजरे, उस पर आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी 20 लाख की। जब आप 20 लाख की इस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो आप 10 लाख जो कि आपने प्रॉफिट कमाया है, इस पर आपने 15% टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को या एफबीआर के अदारे को पे करना होता है। आप 15% टैक्स अदा करते हैं, वो जो प्रॉफिट कमाया उस पर, बाकी पर नहीं। बाकी तो आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट थी, उस पर टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। ये था दूसरा टैक्स।
तीसरे नंबर पर टैक्स जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल समझा जाता है, 7E का मतलब डैम इनकम टैक्स। वो टैक्स जो कि अगर कोई बंदा कोई भी प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसको देना पड़ता है। कुछ जगहों पर ये अभी लागू है, मगर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। कुछ जगहों पर लागू नहीं है, मोस्टली जो है पंजाब में फिलहाल कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं है, मगर अब जो है वो सबको देना पड़ेगा। एफबीआर ने ऐलान कर दिया है कि 7E के बगैर आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट नहीं कर सकते। अब डैम इनकम टैक्स क्या है? जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास 4 घर हैं, आपको गवर्नमेंट कहती है कि एक घर जो है वो आपको रहने के लिए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो 3 घर हैं वो आपने डेफिनेटली आपने अदर पर्पस के लिए रखे हुए हैं, या वहां पर आप कारोबार कर रहे हैं, या आपको वहां पर जो है वो कोई भी रेंट आउट किया हुआ है, या किसी भी पर्पस के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसकी 2.5 करोड़ से ज्यादा मालियत है तो आपको 1% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। जब आप 1% टैक्स दे देंगे तो आपके वो जो चारों प्लॉट थे या 5-6 जितने भी थे, अगर वो आपके पास हैं और आप 2.5% के हिसाब से 2.5 करोड़ से ज्यादा उसकी वैल्यू है, तो आप 1% टैक्स अदा करेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जो कि 7E का होगा। वो टैक्स जो है वो आपने अदा किया और आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है एफबीआर की तरफ से, तो आप इजीली जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर सकते हैं और उसको जो है वो आगे रेंट आउट भी कर सकते हैं। जो भी पर्पस हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर एक चीज मैं आपको जरूर समझा दूं यहां पर कि आपने जो भी रेजिडेंशियल चीजें प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है उसका जो है वो आपने 2.5 करोड़ से माइनस कर देना है। मतलब अगर 4 करोड़ बन रहा है तो उसमें से अगर 4 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ जो है वो साइड पे है, वो रेजिडेंशियल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी 3 करोड़ है, जाहिर है कि वो 2.5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको 1% उस 3 करोड़ पे देना पड़ेगा, ना कि आप 4 करोड़ पे इकट्ठा देंगे। दूसरी बात यह है कि आप जो गेन टैक्स दे रहे हैं, जो आप एडवांस टैक्स दे रहे हैं और जो आप 7E का टैक्स दे रहे हैं, ये तमाम टैक्सेस जब हैं, जब साल के बाद आप अपने गोशवारे फिल करेंगे, आप टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे, तो उस टैक्स रिटर्न में आपने बताना है कि जी मेरी ये फला फला प्रॉपर्टी थी, इस पर मैंने ये टैक्स दिए हैं। वो तमाम टैक्स जो होंगे वो आपकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड जो है उनके पास होगा, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया उस पर आपने टैक्स दिया, जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की उस पर आपने टैक्स दिया, हर टैक्स आपने अदा किया, तो वो तमाम टैक्स जो है वो एडजस्टेबल होते हैं। इसके साथ साथ आपके बिजली के बिलों पर जो टैक्स है, आपके टेलीफोन पर जो टैक्स है, आप जैज की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत की कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, उस पर जो टैक्स आप दे रहे हैं वो एडजस्टेबल होते हैं। आप पीटीसीएल पे जो टैक्स देते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं। और इसके अलावा आप जो भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई चीज पर्पस किसी के लिए जाते हैं, खाना खा लेते हैं, वो टैक्स भी एडजस्टेबल होता है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि जब भी आप कोई भी टैक्स दें तो उसकी आप रिटर्न फाइल करें, तो अब आपके पास प्रूफ होना चाहिए आपने वो टैक्स दिया और वो टैक्स एडजस्टेबल होगा। इस तरह आपको साल के एंड में टैक्स देना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप इजीली रिटर्न्स फाइल करेंगे। इवन कि आप एफबीआर से वापस टैक्स भी ले सकते हैं अगर आपके खर्चे जो हैं वो आपके टैक्स जो बाकी जो आपने रिटर्न्स फाइल की उसके हवाले से अगर वो उसमें कोई उतार चढ़ाव आता है तो उसमें आप उससे वापस भी ले सकते हैं। मगर ये वो बंदा कर सकता है जो एक्सपर्ट है। जो एक्सपर्ट नहीं है वो अक्सर कहते हैं जी आप अपने रिटर्न्स फाइल करें, तो वो बंदे आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा टैक्स जो एक्सपर्ट है उसी के पास जाया करें। जो ये अताई टैक्स डीलर्स होते हैं, जो लोग एक्सपर्ट नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखते हैं जो रोते हैं कि जी हमें टैक्स के जो है वो एक बंदे ने हमारे रिटर्न्स फाइल किए थे मगर हमें तो नुकसान हुआ, हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, हमने फलां खरीदा है, हमने गाड़ी खरीदी है, तो हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा। उन बंदों को पता ही नहीं होता कि टैक्स को एडजस्ट करके किस तरह इस बंदे को फायदा लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर किया करें दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।